हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए पहले जो प्रश्न हम इसको देख सकते हैं। जो प्रश्न बोल रहा है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिखेंगे, निम्नलिखित कारणों से नदी घाटी परियोजना जो है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो नदी घाटी जो परियोजना होती है उसके बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। उसके लिए कुछ कारण होते हैं और सभी कारण को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सभी कारणों को। कारण आप देख सकते हैं, पहला कारण आप देख सकते हैं, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नदी के जल को नियंत्रित करके खेतों की सिंचाई की जाती है। यानी सूखा जो जहाँ सुखाड़ हमेशा होता रहता है वैसे क्षेत्रों में नदी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वहाँ नदी के जल को बचाव किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और नियंत्रित करके खेतों की सिंचाई की जाती है नदी से ही। तो यह नदी एक प्रकार का योगदान देता है। दूसरा नंबर जो कारण है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ से लोगों को बचाया जाता है। यानी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है जहाँ, वहाँ से क्या किया जाता है कि नदी पर बांध बना दिया जाता है, जिससे बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। इसी प्रकार अगला जो है कारण है, कह रहा है, अगला कारण 3 नंबर जो बोल रहा है, नदी घाटी योजनाओं से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यानी नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है जिससे जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसमें भी विद्युत उत्पन्न करने में भी नदी योगदान देता है। अगला जो कारण है 4 नंबर, जलाशयों से मछली पालन को बृहद रूप से विकसित किया जाता है। यानी नदी घाटी परियोजना भी एक और महत्वपूर्ण योगदान है कि यहाँ मछली पालन हम कर सकते हैं नदी में, और बृहद रूप से मछली पालन किया जाता है। 5 नंबर जो कारण है, नदियों के संचित जल को, यानी जो जल बचा है, कारखानों में उपयोग किया जा सकता है। यानी कारखाना में नदियों का जो संचित जल है उसका कारखाना में भी उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 6 नंबर जो कारण है, जल को शुद्ध कर पाइपों के द्वारा शहरों में लाया जाता है और उसका दैनिक उपयोग किया जाता है। यानी जल को शुद्ध किया जाता है और पाइपों द्वारा शहरों में लाया जाता है और उसका दैनिक उपयोग किया जाता है। यानी दिनचर्या में उपयोग करते हैं लोग उसका। 7 नंबर जो कारण है, गहरे जल में नाव चलाए जाते हैं और जो यातायात एवं माल ढोने में सहयोग देती है। यानी गहरा जो जल है, गहरे जो नदी होती है गहरी, उसमें जो है नाव को चलाया जाता है जिससे सामान को इधर से उधर लाया जाता है और यातायात का भी साधन एक बन जाता है। इससे लोगों को भी इस पर से उस पर लाया जाता है। इस प्रकार यातायात का भी साधन जो होता है नदियाँ बन जाती है। 8 नंबर जो कारण आपके सामने देख सकते हैं, नदी में बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। उसके दोनों किनारों पर उपयोग वृक्षों को लगाया जाता है और भूमि पर पशुचारण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी नदी में बांध बनाकर नहरें निकाल जाते हैं और उसके दोनों किनारे जो होते हैं, दोनों किनारों पर क्या किया जाता है, उपयोगी जो वृक्ष होते हैं उसको लगाया जाता है और भूमि पर पशुचारण यानी पशु का चारण जो है इससे क्या होता है, उपजाया जाता है, जिससे यह भी एक योगदान देता है। इस प्रकार यही हमारा समाप्त होता है कारण। और आप नीचे लिखेंगे, इस कारणों से हम समझ सकते हैं कि नदी घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो चलिए दोस्तों, यहीं हमारी यह प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली हम प्रश्न जो VVI प्रश्न है उन प्रश्नों को देते रहते हैं जो आपके सामने पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।